वहाँ लियानबू मास्टर से कह रहा होता है, यानसिंग एकेडमी क्यू एम्पायर की सच में नंबर 1 एकेडमी है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत पावरफुल हैं। मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और लियानबू को शुक्रिया कह देता है। फिर लियानबू चन को देखकर मास्टर से कहता है, ये बर्डलाइन मुझे पहचानी सी लग रही है, जैसे मैंने इसे कहीं पर देखा हो। मास्टर थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर हमें चंद दिखाई देता है जो क्विनफेंग के पास जाता है और उसे उसकी शर्त याद दिलाते हुए कहता है, क्विनफेंग तुमने कहा था अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो एक कुत्ते की तरह भौंकोगे, अब अपनी बात निभाओ। क्विनफेंग पहले इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चन का दोस्त बोल पड़ता है, तुमने सबके सामने ये बात कही थी, आप पीछे नहीं हट सकते हो। वहाँ सब लोग धीरे धीरे क्विनफेंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्विनफेंग अपने प्रोमिस नहीं तोड़ सकता है, अगर उसने तोड़ दिया तो उसको रॉयल कैपिटल में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें क्विनफेंग के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है जो गुस्से और बेइज्जती से भरा होता है, और फिर क्विनफेंग मजबूरी में सबके सामने एक कुत्ते की तरह भौंकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर जोर से हंसने लगते हैं। क्विनफेंग शर्म के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एकेडमी का नया टेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है, तुम्हें अपनी वर्ल्डलाइन पावर का इस्तेमाल करना होगा और एक तीर से सही निशाना लगाना होगा। जो निशाना सही लगाएगा वो टेस्ट पास करेगा। टेस्ट शुरू होते ही कुछ लोग पास होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। फिर क्विनफेंग की बारी आती है। क्विनफेंग अपनी वर्ल्डलाइन पावर का इस्तेमाल करता है और उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ लियानबू मास्टर से कहता है, क्विनफेंग अर्थ लेवल तक पहुँचने वाला है। मास्टर भी इस बात से खुश होकर कहते हैं, इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा भाई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। लियानबू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मास्टर से कहता है, वो क्विनफिंग तो नहीं। वहाँ मास्टर इस बात पर कहते हैं, हाँ, उसका बड़ा भाई सिर्फ 14 साल की उम्र में अर्थ लेवल तक पहुँच गया था। अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो सेना में चला गया और वहाँ उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कितना पावरफुल होगा। सब लोग सोचने लगते हैं। तभी किसी की नजर चन पर पड़ती है। क्विनफेंग चन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम पहले ही राउंड में फेल हो जाओगे। वहाँ चन क्विनफेंग को इग्नोर करके अपने दोस्त को समझाता है कि कैसे निशाना लगाना है, और उसका दोस्त भी इस टेस्ट को पास कर लेता है। फिर चन की बारी आती है और सबकी नजर उस पर होती है। वहाँ चन अपनी बो को खींचकर तीर निशाने पर लगा देता है और बहुत आसानी से इस राउंड को पास कर लेता है। सभी लोग हैरान होते हैं और कुछ लोग कहने लगते हैं, चन की किस्मत अच्छी थी, उसका एरो थोड़ा सा अटका हुआ था। फिर लियानबू चन को देखकर मास्टर से कहता है, क्वीन चन अपनी पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। मास्टर भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस एज और कल्टीवेशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लियानबू भी इस पर हाँ कहता है और मास्टर को बताता है, मैंने अर्थ लेवल के लोगों को देखा है जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लड़का अभी से अपनी पावर को संभाल रहा है। फिर मास्टर और लियानबू चन को ध्यान से देखने लगते हैं। फिर हमें जाओ के पिता को दिखाया जाता है जो ग्रैंड मास्टर से कह रहे होते हैं, चन सच में लकी था। ग्रैंड मास्टर ये सुनकर मुस्कुराते हैं और बिना कुछ कहे बस हंसने लगते हैं। फिर हमें ली क्विफेंग दिखाया जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को तोड़ देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, ली क्विफेंग बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि वो अर्थ लेवल तक पहुंच चुका है। वहाँ दोनों मास्टर भी ली क्विफेंग की तारीफ करते हैं, जिसके बाद मास्टर कहते हैं, हाँ, ये सिर्फ 17 साल की उम्र में अर्थ लेवल तक पहुंच गया है। फिर हमें जाओ लिंगसन दिखाई जाती है जो एक अर्थ लेवल तक पहुंच चुकी होती है और अपनी पावरफुल अटैक से वो बड़ी ही आसानी से इस राउंड को क्लियर कर लेती है। वहाँ लियांगबू ये देखकर हैरान हो जाता है
और कहता है ये सिर्फ 16 साल की लड़की है और इतनी शक्तिशाली बन चुकी है। मास्टर उसे देखकर कहते हैं वो लॉर्ड किंग की पोती है और उसने बर्डलाइन लेवल 3 तक अवेकन की है। वहाँ लियानबू ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर एकेडमी का टीचर सभी स्टूडेंट के सामने आता है और कहता है अब सेकंड राउंड शुरू होगा, लेकिन अगर किसी ने चीटिंग की या रूल्स तोड़े तो उसे तुरंत ही इस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। चन अपने दोस्त से कह रहा होता है इस राउंड में जीतने या हारने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस यहाँ लड़ना है। चन का दोस्त समझ जाता है और हाँ मैं सर हिलाता है। फिर सभी को उनके लड़ने वाली जगह पर भेज दिया जाता है। हमें क्विनफेंग को दिखाया जाता है जो अपने एक चेले से कह रहा होता है अगर क्विंचन तुम्हारे अरीना में आए तो उसे हरा देना, जिस पर ये व्यक्ति हाँ कहता है। फिर यह राउंड शुरू होता है और सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वहाँ एक नए फाइटर की लड़ाई शुरू होती है और उसका नाम है बांग क्विंग। बांग क्विंग एक ही अटैक में सभी ओपोनेंट्स को हरा देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वहाँ ये व्यक्ति कहता है क्या ये सच में आज लेवल तक पहुँच चुका है, जिस पर दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे नहीं लगा था कि बांग क्विंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक व्यक्ति सबको बांग क्विंग के बारे में बताने लगता है। बांग क्विंग एक सोर्ड्समैन है, वो हमेशा अपनी सोर्ड अपने साथ ही रखता है। अगर ये आज लेवल तक पहुंच गया है तो ये मैच और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हमें लियानबू दिखाई देता है जो मास्टर से बात कर रहा होता है। ये बैटल बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो मास्टर कहते हैं मैं इन टॉप 3 व्यक्तियों को लूंगा जो इस मैच को जीतेंगे। का नाम क्विंग फैंग, जाओ लिंगसन और वांग क्विंग। फिर मास्टर लियानबू से उनके टॉप 3 चॉइस के बारे में पूछते हैं। लियानबू भी वही 3 नाम लेता है, लेकिन सबसे ऊपर वांग क्विंग का नाम रखता है। मास्टर ये सुन के सोचने लगते हैं वांग क्विंग एक आम घर से आया है, लेकिन तभी मास्टर को कुछ याद आता है और उनकी आंखों में एक चमक आती है। फिर वो लियानबू की तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं लियानबू भी एक आम घर से आया था और देखो आज वो क्वीन एम्पायर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर हमें क्विंचन की बैटल दिखाई जाती है जहाँ पर एक ओपोनेंट उसे कह रहा होता है हार मान लो तभी तुम यहाँ से जिंदा जा सकोगे। क्विंचन ये सुनकर मुस्कुराता है। फिर वो ओपोनेंट गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ क्विन फैंग और चन के दोस्त लड़ रहे होते हैं। ये दोनों के बीच में एक टक्कर का मुकाबला होता है, लेकिन क्विन फैंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और चन के दोस्त को हरा देता है। क्विंचन ये सब देखता है, वो गुस्से से भड़क उठता है और कहता है मेरे दोस्त को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। उसके चेहरे पे गुस्सा दिखने लगता है, उसका ऑरा तेज होने लगता है। क्विंचन एक्सट्रीम गुस्से में आ जाता है, उसकी पावर भी एक्टिवेट होने लगती है। सभी लोग जो उस पर अटैक करने वाले थे डर के मारे भाग जाते हैं। स्टेडियम के अंदर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं क्विंचन की पावर इतनी ज्यादा है, ये कौन से लेवल तक की पावर होगी। क्विन फैंग भी ये देखकर चौंक जाता है। स्टेडियम में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्विंचन की माँ उसे गुस्से में देखकर घबरा जाती है। फिर हमें क्विंचन दिखाई देता है जो गुस्से से क्विन फैंग को घूर रहा होता है। हम ली क्विन फैंग को देखते हैं जो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है वाईचन सही कह रहा था, मुझे क्विंचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। सभी वॉरियर्स क्विंचन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विंचन बड़ी आसानी से सबको हरा रहा होता है। हम लियानबू और मास्टर को देखते हैं जो क्विंचन को ध्यान से देख रहे होते हैं। तो लियानबू कहता है क्विंचन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मास्टर इस बात पर हाँ कहकर कहते हैं इस लड़के में कुछ अलग बात है। स्टेडियम में टीचर आता है और 10 फाइटर को बधाई देता है जो टेस्ट पास कर चुके होते हैं। टीचर कहता है तुम सभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। फिर टीचर अनाउंस करता है अब तुम्हारे पास 30 मिनट का रेस्ट टाइम है, उसके बाद नेक्स्ट 1v1 फाइट राउंड शुरू होगा। क्विंचन अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर चन का दोस्त कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्विंचन इस बात को सुनकर गुस्से में कहता है मैं क्विन फैंग को छोड़ूंगा नहीं। हमें क्विन फैंग की माँ को देखते हैं जो क्विन योंग से बात कर रही होती
होती है। मुझे नहीं लगा था कि क्विंटन अपनी पावर छुपा के रखेगा। तुम उसका मैच फैंग के साथ फिक्स करो। जिस पर क्यूनोंग हाँ कह देता है। फिर स्टेडियम में टीचर फाइनल राउंड अनाउंस करता है। अब टियानसिंग एकेडमी एग्जाम का फाइनल राउंड शुरू हो रहा है, लेकिन एक नियम है, तुम किसी को जान से नहीं मार सकते हो और कोई जबरदस्ती चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने ये नियम तोड़े तो उसे सजा मिलेगी। फिर फर्स्ट 1v बैटल शुरू होती है, जो जाओ गैंग वर्सेस वाई चैन के बीच होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन वाई चैन जीत जाता है। तो टीचर अनाउंस करता है वाई चैन नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है। फिर ली कुफेंग वर्सेस चन स्वाविंग का मैच शुरू होता है, लेकिन ली कुफेंग सिर्फ एक अटैक में ही चन संग को हरा देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ली कुफेंग इतना स्ट्रॉन्ग है। तो टीचर अनाउंस करता है ली कुफेंग भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है।